एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन इन साइंस टीचिंग। तो सबसे पहला काम टीचर का क्या होता है। टीचर सबसे पहले सेलेक्ट करता है कि उसे क्या टॉपिक पढ़ाना है, उसे किसी सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक, कौन सा कंटेंट उठाना है और क्या पढ़ाना है। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद वो अपने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाता है और उसको फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये देखता है कि वो उस टॉपिक को किस मेथड से पढ़ाएगा, कौन सी टीचिंग मेथड से पढ़ाएगा। जब ये दोनों प्रोसीजर हो जाते हैं तो जो उसके बाद लास्ट स्टेप होता है वो होता है कि हमने बच्चों को जितना पढ़ाया है उन्हें वो कितना समझ में आया है, बच्चों हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वहाँ पे क्या वो फुलफ़िल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसको चेक करने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो होता है इवोल्यूशन। Now, let's start. After deciding what should we teach, the content and how should we teach the method, the next step of teaching learning process is how to know that children have understood what we have taught them, that is evolution process. पहले वही चीज़ जो भी मैंने बताई, सबसे पहले हमें क्या पढ़ाना है इस चीज़ का हम सिलेक्शन करते हैं, फिर उसे किस मेथड से पढ़ाना है इस चीज़ का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद बच्चों ने कितना सीखा है, क्या हमारे वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इवोल्यूशन प्रोसेस। इवोल्यूशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द अटेनमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम लोग कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फिर उसके बाद तो इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम बच्चों का हम टेस्ट लेते हैं या फिर किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं या उनको कोई एक्टिविटी असाइनमेंट देते हैं। तो एवोल्यूशन में ये सब होता है। फिर वहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे पहले से वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। Evolution is the sum of qualitative measure of students' achievement, quantitative description of students' achievement and value judgment by टीचर। मतलब इवोल्यूशन क्या है, वो बच्चों का क्वालिटेटिव मेजर बताएगा, क्वांटिटेटिव मेजर बताएगा और टीचर ने उसको किस तरह जज किया ये चीज़ भी बताएंगे। जैसे क्वालिटेटिव मेजर में यहाँ पे बच्चे पढ़ाए गए कंटेंट को अपनी डेली लाइफ में कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, उनके एप्लीकेशंस पार्ट को वो कितना सीख पा रहे हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में ये हो जाएगा कि जैसे बच्चों को हमने ग्रेडिंग दे दी या उनके नंबर कोई टेस्ट लिया उसमें कोई नंबर उनको दे दिए, वो उनका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो जाएगा। और वैल्यू जजमेंट बाय टीचर, और टीचर उसे किस तरह से जज करता है वो आ जाएगा आपका वैल्यू जजमेंट में। अकॉर्डिंग टू NCERT, evolution is the process of determining the extent to which an objective is being attained, the effectiveness of learning experience provided in the classroom, how well the goals of education have been accomplished। तो NCERT क्या कहती है, NCERT कहती है कि जो इवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्टिव इज़ बीइंग अटेन्ड। मतलब किस एक्सटेंट तक कितने हमने किसी टॉपिक को पढ़ाया, किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया, तो जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो कितनी हद तक हमें अचीव हो गए हैं ये बताता है। द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है जो हम लोग क्लासरूम में बच्चों को सिखा रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है। एंड हाउ वेल द गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन अकम्प्लिश्ड है, और जो हमारे एजुकेशन का गोल है वो कितना फुलफिल हो रहा है ये हमें NCERT बताती है। NCERT के अकॉर्डिंग ये इवोल्यूशन की क्या है, डिफिनेशन है। नाउ एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल इवोल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है, कंटेंट को सिलेक्ट करना। कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, क्या हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव उसको पढ़ाने के लिए, क्या हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे। तो जो लर्निंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो वेल डिफाइंड पर्पस ऑफ एजुकेशन होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उस टॉपिक को कराने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज़, जिसमें हमारे क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, किस तरह का डिस्कशन हो रहा है क्लासरूम में। अगर बच्चों को उस पर डिस्कशन करने के लिए दे देते हैं, क्वेश्चन क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, इन सब मेथड से हम लोग बच्चों को लर्निंग एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं उस टॉपिक को पढ़ाते समय। फिर लास्ट जो हमारा होता है इवोल्यूशन प्रोसीजर। तो जो इवोल्यूशन प्रोसीजर होता है वो हम लोग
वो कई तरीके से हो सकता है। आप वहाँ पे रिटन टेस्ट ले सकते हैं, ओरल टेस्ट ले सकते हैं, बच्चों से कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं। तो ये हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल इवोल्यूशन में आ जाएंगे। नाउ पर्पस ऑफ इवोल्यूशन क्या है? पर्पस ऑफ इवोल्यूशन पहला है प्रोवाइडिंग फीडबैक टू ईच चाइल्ड अबाउट हिज प्रोग्रेस। मतलब इवोल्यूशन हम लोग क्लास के दौरान भी कर सकते हैं। कि मतलब जैसे हम पढ़ा रहे रैंडमली हमने किसी बच्चे को उठा दिया और उससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहाँ पे हमें एक तो हमें भी समझ में आता है कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं, और बच्चे को भी अपनी वहाँ पे कमियां पता चलती कि वो समझ पा रहा है कि नहीं। अगर बच्चा समझ पा रहा है तो वो आंसर देगा, नहीं समझ पा रहा तो उसको भी एक फीडबैक मिलेगा कि हाँ उसको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। गिविंग फीडबैक टू टीचर अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इवोल्यूशन के दौरान टीचर को पता चलता है कि उसकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है। मोटिवेटिंग पीपल टू वर्क हार्ड। अगर जैसे कोई भी कमी रह जा रही है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है या बच्चे कहीं पे लैग कर रहे हैं, तो इवोल्यूशन से उनको क्या होता है, उनको एक तो अपनी कमी पता चलती है। अगर उनको वहाँ पे टीचर मोटिवेट कर दे कि उनको काम अच्छे से करना है, वर्क हार्ड करना है, तो बच्चा वहाँ पे सीखने की कोशिश करेगा। प्रोवाइडिंग गाइडेंस, अप्रेजिंग द स्कूल प्रोग्राम। अगर अगर हमारा अप्रेजिंग द स्कूल प्रोग्राम का यहाँ पे मतलब होगा कि अगर हमारा कोर्स बच्चों के कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पे स्कूल प्रोग्राम को अच्छा माना जाएगा कि स्कूल ने जो भी कोर्स या जो भी सिलेबस रखा है वो अच्छा है, क्योंकि उस सिलेबस से बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। लास्ट पर्पस इज डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज है। अगर हमें पता चल जा रहा है कि बच्चों में क्या कमी आ रही है या टीचर पढ़ाने में कहाँ लैग कर रहा है, तो इवोल्यूशन प्रोसीजर से हमें पता चल जा रहा है कि हमें क्या डायग्नोसिस होनी चाहिए, उसका क्या समाधान होना चाहिए। ये हम लोग इवोल्यूशन प्रोसेस से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन एंड समेटिव इवोल्यूशन। जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है वो टीचिंग के दौरान ही करते हैं। जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन डन ड्यूरिंग टीचिंग, मतलब टीचिंग के दौरान ही हम करते हैं। जैसे हम बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, उनसे 20-20 में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन हो जाती हैं। यहाँ पे हम लोग बच्चों को ओरल टेस्ट या क्विजेस दे सकते हैं। कोई टॉपिक हमने पढ़ाया, रैंडमली हमने उनका टेस्ट ले लिया, हमने उनसे कुछ पूछ लिया या उनको क्विज एमसीक्यू के फॉर्म में दे दी, तो बच्चे वहाँ पे करते हैं। तो वहाँ पे एक फीडबैक मिलता है कि जो हमने पढ़ाया है क्या वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे किसी टॉपिक से रिलेटेड हम बच्चों को लैब वर्क या एक्सपेरिमेंट्स करा सकते हैं। उसी टॉपिक के रिगार्डिंग हम बच्चों को प्रोजेक्ट या असाइनमेंट भी दे सकते हैं। सर्वे करा सकते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग, बच्चों से रिसर्च वर्क करा सकते हैं। तो ये सब जो भी होता है, ये सब हमारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में आ जाता है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का ही एक पार्ट होता है प्लेसमेंट इवोल्यूशन। यहाँ पे प्लेसमेंट इवोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बच्चों की प्रीवियस किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसकी क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, तो वो आपका हो जाता है प्लेसमेंट इवोल्यूशन। अब कुछ फीचर्स होते हैं फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के, जैसे हम पढ़ाते समय जब बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा है। अगर नहीं परफॉर्म कर रहा है तो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो समय रहते हम लोग उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसको रेमेडियल प्रोवाइड कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है। हो सकता है हमारी टीचिंग मेथड ही ना अच्छे हों कि बच्चों को ना समझ में आ रहा हो। दूसरा होता है फीडबैक टू टीचर्स। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जो होता है वो बच्चों के साथ साथ टीचर को भी फीडबैक देता है कि वो मतलब जो टीचर ने अपने गोल सेट कर रखे क्या वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज सेल्फ असेसमेंट। बच्चे अपने आप को सेल्फ असेस भी कर सकते हैं वहाँ पे कि टीचर ने जो समझाया, बच्चों ने उस पर हमने क्लास के समय ही उनका कोई टेस्ट ले लिया, तो बच्चे भी वहाँ पे सेल्फ असेस कर पा रहे हैं कि उनको उस टॉपिक में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट इज बिल्ड्स ऑन प्रायर नॉलेज। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जब कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो पहले बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हैं। उसके बाद है आपका लर्निंग इन कॉपरेशन विद पीयर। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का मान लीजिए हम लोग कोई बच्चों को कोई एक्टिविटी करा रहे हैं और वो अपने पीयर्स में साथ में कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, एक कॉपरेशन की भावना भी आती है। नेक्स्ट इवोल्यूशन इज समेटिव इवोल्यूशन। समेटिव इवोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ डन एट द एंड ऑफ यूनिट और सेमेस्टर। जो समेटिव इवोल्यूशन होता है, जब पूरा होल सिलेबस
अकॉर्डिंग टू स्कूल, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ हम लोग ईयर या एट द एंड ऑफ सेमेस्टर होता है। इट टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू रिटेन, स्टूडेंट की कितनी रिटेनिंग पावर है ये इसको टेस्ट करता है। इस समेटिव इवोल्यूशन में आपके शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर सब कुछ आ सकते हैं। और समेटिव इवोल्यूशन का मेन ड्रॉबैक ये है कि इस इवोल्यूशन के बाद बच्चों को रिजल्ट दे दिया जाता है, वो पास हो या फेल हो, इसमें हम लोग उनको कोई भी रेमेडियल टीचिंग नहीं दे सकते, ये इसका मेन ड्रॉबैक है। लेकिन फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में अगर बच्चे कहीं लैक करते हैं तो बच्चों की डायग्नोसिस और रेमेडियल टीचिंग वहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। लास्ट हेडिंग इज मीन्स ऑफ इवोल्यूशन इन साइंस टीचिंग, क्योंकि हम लोग साइंस की पेडागॉजिक पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मतलब इवोल्यूशन का मतलब क्या है साइंस टीचिंग में। प्रॉपर इवोल्यूशन एक्ट्स एज द फीडबैक टू टीचर ऑन द टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब अगर अच्छे से इवोल्यूशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक टीचर को भी फीडबैक प्रोवाइड होता है, क्या जो उन्होंने गोल, जो ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट कर रखे थे वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इट हेल्प्स टीचर, स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स इन नोइंग द एकेडमिक डेवलपमेंट। इवोल्यूशन की हेल्प से टीचर, स्टूडेंट्स और बच्चों के पेरेंट्स को ये जानने में मदद मिलती है कि जो एकेडमिक डेवलपमेंट हो रही है तो किस तरह से हो रही है, क्या वो मतलब अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रही है या नहीं। इवोल्यूशन इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द इफेक्टिवनेस एंड यूटिलिटी ऑफ एक्टिविटीज प्लान इन स्कूल। जो भी स्कूल में एक्टिविटी और जो भी करिकुलम प्लान किया गया तो इवोल्यूशन बताता है कि उस कितना इफेक्टिवनेस है, क्योंकि अगर हमारे गोल फुलफिल हो रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो भी करिकुलम, जो भी हमने बच्चों उस करिकुलम के लिए फुलफिल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़, जो भी एक्सपेरिमेंट प्लान किए, तो अगर वो बच्चे वहाँ पे सीख रहे हैं तो बच्चे उसको कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ पे हमारा जो स्कूल का जो कोर्स है, जो सिलेबस उन्होंने डिफाइन किया वो तो अच्छा है, बच्चों के कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग ये हम समझ सकते हैं। अगर नहीं फुलफिल हो रहा है तो वहाँ पे हमें करेक्शन की ज़रूरत है। दिस हेल्प्स इन मेकिंग नेसेसरी चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम। अगर वहाँ पे हमारे गोल फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो हमें करिकुलम में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अ टीचर शुड इंकरेज एंड गाइड स्टूडेंट टू डू सेल्फ इवोल्यूशन फॉर डेवलपिंग एंड एनालाइजिंग फॉर बेटर लर्निंग। अगर टीचर बच्चों को इंकरेज करते कि वो अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि उन्होंने कितना सीखा है, क्या वो उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं, अपनी जो भी नॉलेज उनको प्रोवाइड करी गई है क्या वो उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या वो उसके एप्लीकेशंस पार्ट को सीख पा रहे हैं। तो वहाँ पे टीचर बच्चों को इंकरेज कर सकती हैं। तो यहाँ पे बच्चे अपने जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना खुद का भी इवोल्यूशन कर सकते हैं, अपना खुद का भी रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।